नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। आज हम देख रहे हैं 10 जनवरी 2026 के करंट अफेयर को। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आपने कल के करंट अफेयर का वीडियो नहीं देखा है तो आप जा करके हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि भारत और फ्रांस के नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए से हटने का घोषणा किस देश ने की है? तो यूएसए ने की है। कुछ अतिरिक्त पॉइंट की हम बात करेंगे तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूएसए एग्जिस्ट के तहत 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से हटने की घोषणा की है, क्योंकि ये संगठन उनके अनुसार यूएसए के हितों के विपरीत है। कुछ और अतिरिक्त जानकारी की हम बात करेंगे तो आईएसए की स्थापना कोप 21 पेरिस 2015 के दौरान भारत और फ्रांस द्वारा की गई थी। कुछ और अतिरिक्त पॉइंट की हम बात करेंगे तो आईएसए का मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट हम देखेंगे तो यूएनएफसीसीसी जलवायु परिवर्तन निकाय की स्थापना 1994 में हुई थी और इसका मुख्यालय बॉन जर्मनी में है। कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे तो प्रमुख सम्मेलन की बात करेंगे तो कोप 1 जो है बर्लिन में हुआ था 1995 में। कोप 3 2002 दिल्ली में हुआ था। कोप 30 जो है वो 2025 बेलम ब्राज़ील के अंदर आयोजित हुआ था। कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे हम इससे रिलेटेड तो अभिषेक शर्मा 931 अंकों के साथ आईसीसी पुरुष टी20 बल्लेबाजी रैंकों में नया रिकॉर्ड बनाया उन्होंने। कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे तो दिवंगत पंडित स्वतंत्र लाल मिश्र का संबंध स्वर मंडल वाद्य यंत्र से था। नेक्स्ट हम देखेंगे कि खान सुरक्षा महानिदेशालय की स्थापना। इससे रिलेटेड है कि खान सुरक्षा महानिदेशालय ने हाल ही में 125वां स्थापना दिवस कहाँ मनाया है? तो इसका आंसर होगा झारखंड के धनबाद में। कुछ अतिरिक्त पॉइंट की बात करेंगे तो यह संस्था श्रम रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आता है और इसका मुख्यालय धनबाद में है। कुछ और पॉइंट की बात करेंगे तो इसकी स्थापना कुछ और अतिरिक्त पॉइंट की बात करेंगे तो इसकी स्थापना इंडियन माइंस एक्ट 1901 के तहत 7 जनवरी 2002 को हुई थी। कुछ और पॉइंट की बात करेंगे तो भारत ने पहली खान नीति झारखंड राज्य में लागू की थी। कुछ और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के पॉइंट से देखेंगे तो बीआरओ ने लद्दाख में 19,400 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क निर्माण किया है। कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे तो 64वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन बारबाडोस में आयोजित हुआ है। और कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे तो ग्लोबल फिटनेस फेस्ट 2025 का आयोजन मुंबई में हुआ है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट चीज़ें कंप्लीट हो गई। चलिए हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें दिया हुआ है कि नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला का सम्मेलन 2026 में हुआ है। इससे रिलेटेड किस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, इसे हम देखने की कोशिश। नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला 2026 गेस्ट ऑफ ऑनर देश कौन सा है? तो इसका गेस्ट ऑफ ऑनर देश कतर है। इससे रिलेटेड हम कुछ अतिरिक्त बिंदु की बात करें तो यह मेले का 53वां संस्करण है जो भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है। कुछ और जानकारी की बात करें तो इस मेले का फोकस देश स्पेन है। इसका थीम आपको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। इसका थीम हर एग्जाम में पूछा जाता है। इस मेले का थीम भारतीय सैन्य इतिहास वीरता और ज्ञान @75 रखी गई है। कुछ और पॉइंट की बात करेंगे तो कतर की राजधानी दोहा है, स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। वर्ष 2025 का शास्त्र रामानुजन पुरस्कार अलेक्जेंडर स्मिथ को दिया गया है। नेपाल भारत के यूपीआई को अपना पहला वैश्विक भुगतान प्रणाली भागीदार बनाने वाला देश बन गया।
ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो हमने डिस्कस कर दिया। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं कि भारत की जीडीपी का विकास दर अनुमान लगाएं। नेक्स्ट है हमारा कि वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का अग्रिम अनुमान कितना जारी किया गया है, तो 7.4% जारी किया है। चलिए इससे रिलेटेड हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सर्वाधिक वृद्धि सेवा क्षेत्र यानी सर्विस सेक्टर में देखी गई है, जबकि कृषि दर घट करके 3.1 रह गई है। इस पॉइंट को आपको याद रखना है कि वृद्धि जो सबसे ज़्यादा हुआ है वो सर्विसेज में हुआ है, सर्विस सेक्टर में हुई है, जबकि कृषि में घट करके 3.1 ही रह गया है। कुछ और जानकारी की बात करते हैं तो राष्ट्रीय आय का मापन एनएसओ राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय करता है, जो सीएसओ और एनएसएसओ के विलय 2019 से बना था। कुछ और पॉइंट को हम देखेंगे तो संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट का उल्लेख है। कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं तो भारत का पहला बजट आर के षणमुखम चेट्टी ने पेश की थी। कुछ और पॉइंट की बात करेंगे तो निर्मला सीतारमण भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री बनी है। कुछ और पॉइंट की बात करेंगे तो नितिन गडकरी जो कि परिवहन मंत्री हैं, सोनीपत हरियाणा में भारत के पहले इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हाल ही में संन्यास की घोषणा करने वाले जिनसन जॉनसन का संबंध किस खेल से है, तो ये एथलीट्स थे, रनिंग करते थे ये। नेक्स्ट हम देखेंगे इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो इन्होंने 2018 के एशियाई खेलों जो जकार्ता में हुआ था 1500 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक यानी उन्होंने गोल्ड जीता था। कुछ और पॉइंट की हम बात करेंगे तो पहले एशियाई खेल 1951 नई दिल्ली में हुआ था और जिसके शुभंकर अप्पू यानी हाथी था। कुछ और पॉइंट की हम बात करेंगे तो 20वें एशियाई खेल जापान यानी आइची नागोया में आयोजित। कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने दीपिका पादुकोण को पहली मानसिक स्वास्थ्य दूत एम्बेसडर नियुक्त किया। कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे जो एग्जाम से महत्वपूर्ण है। तो महाराष्ट्र के 5 समुद्र तट जैसे श्रीवर्धन, नगांव, पसाडा, गुहागर, आचरा को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन का दर्जा प्राप्त हुआ है। कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे जो एग्जाम से रिलेटेड महत्वपूर्ण है। तो भारत के पहले सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय का उद्घाटन हैदराबाद में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं कि UIDAI का नया शुभंकर मैस्कॉट लॉन्च कर दिया गया है। क्वेश्चन दिया है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण कौन सा शुभंकर लॉन्च किया है, तो उसका नाम उदय है। इससे रिलेटेड कुछ हम इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करें तो UIDAI की स्थापना 2016 के अधिनियम के तहत हुई थी। इसके वर्तमान चेयरमैन नीलकंठ मिश्रा हैं। कुछ और अन्य जानकारी की बात करेंगे जो एग्जाम्स के रिलेटेड इम्पोर्टेंट है। तो आधार कार्ड में जो नंबर हैं वो 12 अंक होते हैं। आधार कार्ड से रिलेटेड कुछ जानकारी को देखेंगे तो ये निजता का अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार के अंदर आता है। कुछ और जानकारी की बात करें तो अन्य शुभंकर जैसे धन्नी खेलो इंडिया पैरा गेम का है, उज्ज्वला जो पैरा गेम्स का है, गज सिंह जो यूथ गेम का शुभंकर है, मरीची जो 38वें नेशनल गेम का शुभंकर है। कुछ और जानकारी की बात करेंगे तो 2025 में फिल्म फेयर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म लापता लेडीज को मिला है। ये किसकी फिल्म है ये आप कमेंट करके बताओगे। कुछ और करेंट से रिलेटेड जानकारी की बात करेंगे तो केरल राइट टू डिस्कनेक्ट विधेयक पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है।
नेक्स्ट हम देखेंगे महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए पनखुड़ी पोर्टल किसने लॉन्च की है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने लॉन्च किया है। कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे तो वर्तमान मंत्री अन्नपूर्णा देवी हैं। यह पोर्टल जीवन 2.0 वात्सल्य शक्ति जैसी पहलों में पारदर्शिता लाएगा। कुछ अतिरिक्त पॉइंट अतिरिक्त जानकारी की बात करेंगे तो विवेक मेमन IUCN प्रजाति अस्तित्व आयोग के पहले एशियाई अध्यक्ष बने हैं। कुछ और जानकारी की बात करेंगे तो ज्योति सुरेखा तीर अंदाजी विश्व कप फाइनल में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला तीरंदाज बनी है। कुछ और जानकारी की बात करेंगे तो भारतीय सेना ने अपना स्वदेशी एंटी ड्रोन ड्रिग अक्षयम लॉन्च किया है। नेक्स्ट हम देखेंगे कोची शिपयार्ड द्वारा निर्मित भारत का पहला पनडुब्बी रोधी उथले पानी की जहाज कोची नौसेना में शामिल हो गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे माधव गाडगिल और पर्यावरण संरक्षण। दिवंगत माधव गाडगिल कौन थे और उनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या था? इसका आंसर है माधव गाडगिल एक पारिस्थितिकविद। इनके पुस्तक का नाम अ वॉक अप द हिल है। कुछ अतिरिक्त बिंदु की बात करेंगे तो इन्हें पश्चिमी घाट के संरक्षण के लिए जाना जाता है और इन्हें 2006 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। कुछ अतिरिक्त जानकारी की बात करेंगे तो कस्तूरी रंगन समिति का संबंध नई शिक्षा नीति NEP 2020 से है। पश्चिमी घाट का विस्तार कहाँ कहाँ पे है तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल और तमिलनाडु तक पश्चिमी घाट है। कुछ और पॉइंट की बात करेंगे तो सुनील अमृत और उनकी पुस्तक का नाम द बर्निंग अर्थ के लिए ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। कुछ और अतिरिक्त पॉइंट की बात करें तो अब की बार मोदी सरकार के नारा के जनक और विज्ञापन जगत दिग्गज पीयूष पांडे हैं। कुछ और पॉइंट की बात करेंगे तो 22वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन मलेशिया में आयोजित हुआ। हिस्ट्री डेट इंडिया अवार्ड का दूसरा संस्करण कहाँ पे आयोजित किया गया है तो गोवा के अंदर आयोजित किया गया है। कुछ अतिरिक्त बिंदु की बात करेंगे तो इसका कार्यक्रम का फोकस कुछ अतिरिक्त बिंदु की बात करेंगे तो इस कार्यक्रम का फोकस आज़ाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र बोस पे था। इसके लेखक प्रेम प्रकाश हैं। कुछ अतिरिक्त जानकारी की बात करेंगे तो गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं। गोवा को 1961 में पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया था। कुछ अतिरिक्त पॉइंट की बात करेंगे तो XAI ने गोवा में विकिपीडिया जैसा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। कुछ अतिरिक्त पॉइंट की बात करेंगे जो एग्जाम से रिलेटेड इम्पोर्टेंट है तो पृथ्वी से 18 प्रकाश वर्ष दूर नए सुपर अर्थ ग्रह जिसका नाम GJ251c है की खोज की गई है। कुछ और करंट से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे तो सोमनाथ मंदिर में 1000 साल बाद सोमनाथ स्वाभिमान पर्व जनवरी 2026 में मनाया जाएगा। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। मिजोरम और सांप। मिजोरम में सांप की नई प्रजाति से रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम देखेंगे सांप की नई प्रजाति कैलामरिया मिजोरमेसिस की खोज कहाँ हुई है तो मिजोरम के अंदर हुई है। कुछ अतिरिक्त पॉइंट की हम बात करेंगे। इस सांप की विशेषता है कि यह अंधेरे में चमकता है। कुछ और सांप से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट की हम बात करेंगे तो रेप्टाइल जिन्हें सरीसृप कहा जाता है इसके अध्ययन को हेर्पेटोलॉजी कहा जाता है। सांपों का अध्ययन आर्कियोलॉजी या सर्पेंटोलॉजी कहा जाता है। इस मिजोरम का मुख्य त्यौहार चाप चारकूट है और भारत का पहला स्वदेशी टेम्पर्ड ग्लास निर्माण सुविधा नोएडा में शुरू की गई है। कुछ और जानकारी की बात करें तो राष्ट्रमंडल सीनियर वेटलिफ्ट चैंपियनशिप में भारत ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो इस तरह से मैंने कुछ 10 इम्पोर्टेंट करंट अफेयर जो आज से रिलेटेड
यानी आज का 10 जनवरी का कुछ इम्पोर्टेंट 10 करंट अफेयर मैंने डिस्कस कर दिया। आई होप आपको ये सारी चीज़ें पसंद आएगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक वीडियो लाइक करना कमेंट करना ही हमें मोटिवेट करता है अगले दिन नेक्स्ट डे सुबह उठ के फिर वीडियो बनाने का और आप लोग तक पहुंचाने के लिए। तो आप लोग ने जितना सपोर्ट किया है थैंक यू सो मच, और ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें और वीडियो को लाइक करें। और आप हमें कमेंट में बताएं कि इस करंट अफेयर का कौन सा पोर्शन है जो आपके लिए नया लगा। तो थैंक यू सो मच गाइस।